खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम इस दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तलावतों से करें। आज की पहली तलावत हबक्कूक नबी का सहीफ़ा, उसका पहला बाब 12वीं आयत से लेकर दूसरे बाब की 4थी आयत तक। क्या तू कदीम से खुदावंद मेरा खुदा, मेरा कदूस नहीं, जो मर नहीं सकता? ए खुदावंद, क्या तूने उसे अदालत के लिए ठहराया है? तूने इसे तादीब के लिए चट्टान मुकर्रर किया है। तेरी आंखें ऐसी पाक हैं कि तू बदी को देख नहीं सकता। तू जुल्म पर निगाह नहीं कर सकता, तो तू बेवफाओं पर क्यों नजर करता है? और जब शरीर सादिक को निगल जाता है तो तू क्यों खामोश रहता है? वो आदमियों को समुंदर की मछलियों की तरह और उन कीड़े मकोड़ों की मानद करता है जिनका कोई मालिक नहीं। वो उन सबको कुलाबे से उठा लेता है और अपने जाल में फंसाता है और महाजाल में उन्हें जमा करता है, और इस सबब से खुश और शादमान होता है। और इसी बाइस वो अपने जाल के आगे कुर्बानी चढ़ाता और महाजाल के आगे बखूर जलाता है, क्योंकि इन्हीं के वसीले से उसका हिस्सा फरबा और उसकी ग़िज़ा चरब है। तो क्या वो इस वजह से अपने जाल को खाली करेगा और रहम किए बगैर कौमों को मतवातर कत्ल करता रहेगा? मैं अपनी दीदगाह पर खड़ा हूँगा और अपने बुर्ज पर चढ़कर मुंतज़िर रहूँगा कि मालूम करूँ कि वो मुझसे क्या कहेगा और मेरी फरियाद का क्या जवाब देगा। तब खुदावंद ने जवाब में मुझसे कहा कि रोया को कलम बंद कर, उसे लौहों पर वाजे कर, ताकि जल्द और बाआसानी पढ़ा जाए, क्योंकि रोया मुकर्ररा वक्त के लिए है। वो सरअंजाम होगा और खता ना करेगा। अगरचे वो देर भी करे तो भी इंतजार करते रहना, क्योंकि वो यकीनन वकू में आएगा और ताखीर ना करेगा। जिसका दिल रास्त नहीं, देख वो कैसे फना होता है, पर ईमान से सादिक जिंदा रहेगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ में पढ़ेंगे ज़बूर नंबर 9, उसकी 8वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक। लेकिन खुदावंद अबद तक तख्त नशीन है। उसने अपना तख्त इंसाफ के लिए तैयार किया है, और वही जहान पर सदाकत से अदालत करेगा और रास्ती से कौमों का इंसाफ करेगा। और खुदावंद मजलूम की जाए पनाह होगा, तंगी के आयाम में जाए पनाह। बस वो जो तेरे नाम से वाकिफ हैं तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि ऐ खुदावंद, तू अपने तालिबों को तरक नहीं करता। खुदावंद के लिए मदाह सराई करो जो सहून में रहता है, और कौमों में उसके कामों का बयान करो, क्योंकि खून के मुंतकिम ने उन्हें याद रखा है। उसने गरीबों की फरियाद को फरामोश नहीं किया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम आज का अंजीली इक्तबास सुनते हैं। मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका 17वां बाब 14वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक। और जब वो हुजूम के पास पहुंचे तो एक आदमी उसके पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर कहा, ऐ खुदावंद, मेरे बेटे पर रहम कर कि उसे मिर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता है, क्योंकि वो अक्सर आग में गिर पड़ता है और अक्सर पानी में। और मैं उसे तेरे शागिर्दों के पास लाया था, मगर वो उसे शिफा ना दे सके। यीशु ने जवाब में कहा, ऐ बेएतकाद और गुमराह पुश्त, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा? उसे यहां मेरे पास लाओ। तब यीशु ने उसे धमकाया और बदरूह उससे निकल गई,
और उस लड़के ने उसी घड़ी शिफा पाई। तब शागिर्दों ने अलहदगी में यीशु के पास आकर कहा, हम इसे क्यों निकाल ना सके? यीशु ने उनसे कहा, अपनी कम एतकादी के सबब, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी एतकाद होगा तो तुम इस पहाड़ से कहोगे कि यहाँ से वहाँ चला जा, तो वो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन ना होगी। मगर ये जिन्स दुआ और रोजे के बगैर नहीं निकलती। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।